6 सितंबर को दिल्ली का जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये याद दिलाएंगे हम लोग कि उन्होंने जिस तरह बंगाल में भरे मंच में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कुड़मी जनजाति का जो भाषा है कुड़माली उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। उन्होंने भरे मंच में कहा और अभी तक वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो अभी सेशन चलेगा उस सेशन में हाउस के अंदर इस बिल को लाया जाए और कुड़मियों को उनका जो भाषा है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल करा के उनको संवैधानिक अधिकार देने का काम करें। अन्यथा 6 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली का जंतर मंतर में और आगे भी चरणबद्ध तरीके से कुड़मी समाज आंदोलन का तैयारी कर रही है। और हम लोग 8 अगस्त के दिन शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस है, उस दिन संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं। सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जगह का जिम्मा दिया गया है और संकल्प दिवस के रूप में हम लोग उस दिन शपथ लेंगे कि आने वाले दिनों में एक प्लानिंग वे में एक उग्र आंदोलन का रूप हम लोग लेंगे ताकि जितना जल्द हो सके कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जा सके। आज कुड़मी समाज की तरफ से एक दिवसीय बैठक रखी गई, क्या बातें हुई, किन बातों पर चर्चा हुई, किन विषय को लेकर? आज टोटमिक कुड़मी अबली कुर्मी विकास मोर्चा का कोर कमेटी का बैठक है और बैठक में सभी जितने कोर कमेटी का मेंबर हैं सभी लोग उपस्थित हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हुई कि जो डिमांड है कुड़मी समाज का, कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना, उसको कैसे हम लोग पूरा कराएं और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल कराएं, इन बातों को लेके और अब बहुत सारे सामाजिक बिंदुओं पर भी वह चर्चा हुई कि समाज में जिस तरह नशा का प्रचलन बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए और दहेज प्रथा जैसा ये कैसे उसको ख़त्म किया जाए और विशेष रूप से समाज को एकजुट करके कैसे रखना है, कैसे अधिकार दिलाना है समाज को। इन सभी बिंदुओं पर आज कोर कमेटी ने निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में जो 8 अगस्त होगा, 8 अगस्त के दिन शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस है, उस दिन संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाने का निर्णय लिए हैं। सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जगह का जिम्मा दिया गया है और संकल्प दिवस के रूप में हम लोग उस दिन शपथ लेंगे कि आने वाले दिनों में एक प्लानिंग वे में एक उग्र आंदोलन का रूप हम लोग लेंगे ताकि जितना जल्द हो सके कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जा सके। इसका रणनीति बनाया गया है और इसके साथ साथ ये निर्णय लिया गया है कि 6 सितंबर को दिल्ली का जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये याद दिलाएंगे हम लोग कि उन्होंने जिस तरह बंगाल में भरे मंच में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कुड़मी जनजाति का जो भाषा है कुड़माली उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। उन्होंने भरे मंच में कहा और अभी तक वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो अभी सेशन चलेगा उस सेशन में हाउस के अंदर इस बिल को लाया जाए और कुड़मियों को उनका जो भाषा है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल करा के उनको संवैधानिक अधिकार देने का काम करें। अन्यथा 6 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा दिल्ली का जंतर मंतर में और आगे भी चरणबद्ध तरीके से कुड़मी समाज आंदोलन का तैयारी कर रही है और हम लोग आप आश्वासन में नहीं मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग कहना भी चाहेंगे, अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो कुड़मियों का जो दोनों अधिकार है उसको देना पड़ेगा और नहीं देते हैं तो कुड़मी जनजाति आपके खिलाफ झारखंड में और बंगाल में भी गोलबंद होगा और आपको फिर आने वाले दिनों में जो 29 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, उसमें आपको हम लोग किसी तरह भी इन राज्यों में आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ये भी निर्णय हुआ आज का बैठक में कि धनबाद जैसा शहर में, हजारीबाग जैसा शहर में या गिरिडीह में कुड़मी छात्रावास का कमी है। ये निर्णय लिया गया है कि इन तीनों नगरों में, इन तीनों जिलों में कुड़मी छात्रावास का निर्माण हम लोग बहुत जल्द करेंगे। ज़मीन का व्यवस्था हो गया है, हम लोग भूमि पूजन कराकर और काम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और सही निर्णय हुआ है और संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है
कैसे मजबूती से समाज को मजबूती देना है, उस सभी बिंदुओं पर बात हुई है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे और कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे। दादा, लगातार जो है बंगाल चुनाव के दरमियान भी कुर्मियों का एक नज़र था और सरकार की तरफ से जो सरकार अभी सत्ता पे है बंगाल में, उन्होंने भी वादा किया। हालांकि 6 महीना बीतने को नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखने लगी। आपके कुर्मी महतो जाति के लोगों को भी जो है कैबिनेट में जगह दिया गया है, तो आपको नहीं लग रहा है कि बंगाल में जो है सरकार भी पॉजिटिवली काम कर रही है? आपको इतना जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, बंगाल सरकार ने जो काम किया, हमारे समाज से उन्होंने टिकट दिया, 5 विधायक भी बन के गए, 5 में 1 मंत्री भी दिया इस बंगाल सरकार से, तो हम ठीक है धन्यवाद देंगे। और उन्होंने और प्रयास किया कि यूसीसी से बाहर रखने का जो काम किया कुर्मियों को, इसके लिए बंगाल सरकार को हम धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बंगाल सरकार बनाने के लिए हम उनको सपोर्ट किए हैं। बंगाल सरकार सपोर्ट बनाए, लेकिन मेरा मुद्दा तो भारत सरकार से है। भारत सरकार ये क्लियर करे। ये देखिए अभी क्या हुआ कि आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि यूसीसी से जब बाहर किया कुर्मियों को, तो कुर्मी लोग खुशी मनाने लगे। और ऐसे लोग खुशी मना रहे हैं जिनको पता नहीं कि यूसीसी के अंतर्गत क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारा डिमांड है कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करना। उसके अलावा दूसरा किसी भी बात पर हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। और दूसरे बातों को लाके अगर हमको प्रलोभन दे के कोई कहे कि कुर्मियों का आयोग बना दे, कुर्मियों की यूसीसी से बाहर कर ले, उससे हम लोग मानने वाले नहीं है। हमको हमारी भाषा को एसटी का 8वीं अनुसूची में लाए और कुर्मी को एसटी का सूची में लाए। ये दोनों डिमांड के अलावे कुर्मी किसी बात पर समझौता करने वाला नहीं है। और बहुत जल्द उग्र आंदोलन होगा, एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और भारत सरकार को बाध्य करेंगे कि आप जितना जल्द हो सके कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करें। लेकिन यूसीसी में कुर्मियों को बाहर करने से लोग खुशी इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है ट्राइबल स्टेटस का जो है एक दर्जा टाइप से मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाता है, तो हम लोग भी आदिवासी बनने की गुहार लगा रहे हैं, हम लोग भी आदिवासी बनने की होड़ में है, आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें अगर सरकार का एक परत ये है कि यूसीसी से हमें अगर छूट मिल रही है तो ये अच्छी बात है कुर्मियों के लिए। देखिए, यूसीसी से साइड रहने पे उससे एसटी में जाने का कोई रास्ता नहीं खुलता है। अगर यूसीसी से हमको साइड रखता और एसटी में जाने का अगर बात आती, अगर इतना ही बंगाल सरकार को कुर्मियों के प्रति चिंता है, तो फिर कैबिनेट में जब यूसीसी से हमको बाहर किया, उसी दिन का जो आपका हाउस से जो लाया बिल जिसमें कुर्मियों को बाहर किया, उसी दिन हाउस के अंदर ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि कुर्मियों को एसटी में शामिल कर दिया जाए, भारत सरकार को लिख देते। दोनों डबल इंजन का सरकार हो गई। पहले तो कहते थे कि यहाँ टीएमसी का सरकार है, वहाँ बीजेपी का सरकार है, तो दिक्कत होता है। लेकिन अब तो बीजेपी का सरकार बंगाल में भी और भारत सरकार में बीजेपी एनडीए का सरकार है, तो इतना लेट क्यों? फिर हमको यूसीसी की तरफ से क्यों घुमा रहे हैं? आपका नियत अगर साफ है तो आप हाउस के अंदर आप अनुशंसा करके कुर्मी को एसटी में शामिल करने का रिपोर्ट भारत सरकार को क्यों देने में लेट कर रहे हैं? या भाषा, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का आपने जो मंच में आपका नेता जो बोल के गए, उसको अगर पूरा करने के लिए हाउस के अंदर से आप उस दिन प्रस्ताव पास कर देते कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का जो बंगाल सरकार यहाँ से पास कर रही है। लेकिन वो सब तो करेंगे नहीं। प्रलोभन सिर्फ मेन मुद्दा पर फोकस सरकार का नहीं है। मेन मुद्दा पे फोकस होना चाहिए और जो हमारा डिमांड है उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि इधर उधर का बात करके और कुर्मी को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और वैसे लोग कर रहे हैं जो लोग जानते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं। वैसे लोग खुश हैं इस बात से जो लोग जानते हैं कि अगर भारत सरकार अगर 8वीं अनुसूची में लाने में अगर लेट करेगा तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएँ, कैसे समाज के बीच फिर से जाएँ और बता पाएँ कि एक सीढ़ी तो आगे बढ़ रहा है सरकार। उस सीढ़ी से बढ़ने से हम अगर एसटी का सूची में आ जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन वो तो होगा नहीं। तो ऐसे लोगों को यूसीसी के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि यूसीसी क्या कहता है, उसका क्या फार्मूला है, उसके बाद इस तरह का बयान देना चाहिए और उसके बाद आगे क्या बात को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि बंगाल सरकार कुर्मियों को फिर से मतलब ठगने की जो साजिशें हैं वो चलती जा रही है, जैसे टीएमसी ने अभी तक तो वही दिख रहा है। जिस रेशियो ने आपने बड़े मंच में आपका बड़ा नेता माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सरकार बनाइए, तुरंत आपका भाषा को 8वीं अनुसूची में लाएंगे। सरकार बंगाल का बनने के बाद 2 बार कैबिनेट हो गया भारत सरकार का, तो 2 बार का कैबिनेट में भी अभी तक कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास नहीं किया गया है। अभी जो सेशन जो आ रहा है, सेशन जो चलेगा
अगर इतना ही नियत साफ है भारत सरकार का तो उस सेशन में हाउस के अंदर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का बिल लाए, तब मानेंगे कि हाँ सही मायने में कुड़मियों का हितैषी है भारत सरकार। नहीं तो यही फिर इसी तरह चलता रहेगा और आगे आने वाले दिनों में हम लोग अब चलने नहीं देंगे। उग्र आंदोलन होगा और बृहद पैमाने पे अब कुड़मी जाति उस तरह का समझौता नहीं करेगी जिससे कुड़मी जाति को दिक्कत हो। कल गोड्डा में तमाम कुड़मी अग्रणी नेता जो है एक मंच पे दिखे थे, बहुत सारे माननीय भी थे, आप भी मौजूद थे, क्या संदेश देना चाह रहे थे गोड्डा से? देखिए, कल का जो गोड्डा में जो सम्मेलन हुआ, कुड़मी विकास मोर्चा के बैनर तले सम्मेलन हुआ था और कुड़माली सांस्कृतिक विकास समिति जो गोड्डा का है, ये दोनों बैनर जॉइंट रूप से एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किए थे और बहुत अच्छा लोग जुटे भी थे। उसके लिए गोड्डा जिला का जितने भी कुड़मी समाज के लोग हैं उसको धन्यवाद देना चाहेंगे। और उसमें माननीय लोग भी पहुंचे थे, सामाजिक लोग भी पहुंचे थे। विशेष तौर पे उस कार्यक्रम का मुख्य मकसद था कि आने वाले दिनों में जो जनगणना होगा, जनगणना में हमको किस तरह से दर्ज कराना है, कैसे अपनी सामाजिक एकता को मजबूत रखना है, एकजुटता कैसे रखना है और कैसे आगे आने वाले दिनों में हमारी राजनीतिक ताकत भी बढ़े, हमारी राजनीतिक ताकत भी कैसे बढ़े हो आने वाला 29 में, उस पर भी उसमें चर्चा हुई और बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा माहौल में कल का सम्मेलन सफल हुआ है और ताकत दिखाया। गोड्डा जिला ज़बरदस्त तरीके से आया था, भीड़ दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।